हरे कृष्ण। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि भगवद गीता को कैसे नहीं पढ़ना चाहिए। जब हम लोगों से सुनते हैं कि भगवद गीता हमारा धर्म ग्रंथ है, हमें भगवद गीता पढ़नी चाहिए, तो उनसे इंस्पायर होकर के हम भगवद गीता को ले आते हैं और जब भगवद गीता को पढ़ने के लिए हाथ में उठाते हैं, उसे पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो हमें कुछ समझ नहीं आती, हम बोर हो जाते हैं और उसे साइड उठाकर रख देते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए। देखिए, जब हम कहीं भी जाते हैं तो कहीं भी जाने से पहले हम क्या करते हैं, वहाँ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि वहाँ कैसे जाएंगे, वहाँ जाकर क्या करना है, क्या नहीं करना है, वहाँ का वेदर कैसा होगा, क्या सामान रखना है, क्या नहीं रखना है। वहाँ जाने से पहले हम पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं, ताकि उस जगह का हम फुल एडवांटेज ले सकें, फुल इंजॉय कर सकें। इसी तरह से जब हम भगवद गीता को पढ़ने जाते हैं तो हमें उससे पहले पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या ध्यान में रखना है, क्या नहीं रखना, ताकि हम भगवद गीता का पूरा बेनिफिट ले सकें। ये भगवद गीता को कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, ये खुद भगवद गीता में लिखा हुआ है। देखिए, भगवद गीता की शुरुआत कहाँ से होती है? अर्जुन से? भगवान कृष्ण से? नहीं, धृतराष्ट्र से। क्या पहला श्लोक क्या है? धृतराष्ट्र उवाच। क्या कहते हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैवा किम अकुर्वत संजया। कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं धृतराष्ट्र की क्या मानसिकता है। यहाँ पे दोनों बैठे हुए हैं, संजय भी और धृतराष्ट्र भी। संजय को सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन धृतराष्ट्र की बुद्धि में कुछ भी नहीं घुस रहा है। तो यहाँ पे देखिए, भगवद गीता में क्लियरली बताया गया है कि जो धृतराष्ट्र की मेंटेलिटी वाले लोग हैं, इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं, उनको भगवद गीता समझ में नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं वो 5 पॉइंट्स कौन सी चीज़ें हैं जो हमें भगवद गीता को पढ़ने से पहले ध्यान रखनी है, एंड वो 5 चीज़ें हमें नहीं करनी है। तो देखिए, फर्स्ट क्या है, हमें भगवद गीता को धृतराष्ट्र की मानसिकता के साथ समझने का प्रयास नहीं करना है, वरना हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। हमें भगवद गीता को अर्जुन के प्रोस्पेक्टिव से समझने की कोशिश करनी है। जैसे अर्जुन कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा प्रक्षामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधि मां त्वं प्रपन्नम। कि भगवान, मुझे नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत, अब मैं आपके शरणागत हूँ, आप ही बताइए कि मेरे लिए क्या उचित है क्या अनुचित। तो हमें इस भाव से भगवद गीता को समझने का प्रयास करना है, एकदम सबमिसिव वे में। हमें क्लियरली सारी चीज़ें समझ में आएंगी। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, हमें कभी भी कुछ भी खाते टाइम भगवद गीता को नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे हाथ अशुद्ध हो जाते हैं और उन अशुद्ध हाथों से हम भगवद गीता को टच करते हैं। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तीसरा, अगर हम बहुत ज़्यादा बीमार हैं तो ठीक है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवद गीता को एटलीस्ट टेबल या चेयर में बैठ के पढ़ें, ना कि बिस्तर पे। तो हमें भगवद गीता को बिस्तर में पढ़ने का अवॉइड करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, जैसे हम नॉर्मल बुक्स पढ़ते हैं और पेज पलटाने के लिए थूक का इस्तेमाल करते हैं, और पेज पलटाया, बार बार फिंगर मुंह में जाया, बार बार पेज पलटाया, तो हमें इस तरह से नहीं करना है। हमें बार बार थूक लगा करके भगवद गीता के पेजेस को नहीं पलटाना है। तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, भगवद गीता में जो श्लोक हैं, जो संस्कृत लिखी हुई है, वो कोई साधारण संस्कृत नहीं है, वो स्वयं भगवान कृष्ण के द्वारा बोले गए। इसीलिए जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं, उनका उच्चारण करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा सम्मान के साथ उन श्लोक को पढ़ना चाहिए, एक एक बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ये 5 बातें थी जो हमें ध्यान रखनी चाहिए भगवद गीता को कैसे नहीं पढ़नी है। आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के अच्छे अच्छे टॉपिक्स आप तक पहुँचते रहें, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। हरे कृष्ण।